जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि एमपी पुलिस में जिनका नाम आ गया उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको लेके आया हूँ। देखिए, और ये जो भी बातें होंगी आपको कुछ मैं ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा यकीन हो जाएगा, और वो एकदम मान लीजिए कि 100% तो 99% जो है तो चीज़ें कहीं न कहीं आपके जो है तो पक्ष में ही होने वाली हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये मान लीजिए कि जिनका भी नाम आ गया उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की यहाँ पर ज़रूरत है। हाँ, ये है कि आपको ज़्यादा शोर-शराबा या जो है तो ये नहीं मान लेना है कि अब आप फाइनली पुलिस बन ही चुके हो। हाँ, ये है कि थोड़ा दिमाग में रखना है कि आपके एकदम पॉजिटिव बहुत ही अच्छा आपके साथ हो सकता है, अगर आप ये गलती नहीं करते हो तब। तो कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अब बहुत जल्दी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप भी उसको कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आप बाहर हो जाओगे, बहुत ही आसानी से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर ये गलती नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी आप क्लियर मान के चलो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये मानो कि फाइनल जो बात यहाँ पर हो जा रही है, जिसमें आपको ये मान के चलना है कि इस बार जो है ना वो सिलेक्शन आपका फिजिकल में आसानी से होगा। पूछो कैसे होगा? तो देखिए, इस बार होना क्या है कि जो फाइनल में, सॉरी यहाँ पर फिजिकल में की जगह मैं फाइनल बोल देता हूँ। जो फाइनल सिलेक्शन होना है इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो भी रिजल्ट आया हुआ है, अभी जितने भी रिजल्ट आया है, चाहे वो ग्रुप 4 की बात करो, आपको जो है तो पटवारी का ज्वाइनिंग की बात करो, या एमपी कांस्टेबल की बात करो, फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस वगैरह भी एग्जाम, बहुत सारे ऐसे नाम आप देखोगे कि आपके जिस एकेडमी में आप जा रहे हो, आप फिजिकल दे रहे हो या जब जा रहे थे, वहाँ से देखोगे तो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स बॉय, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है तो दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में उनका नाम आ चुका था, और उन्होंने जो है तो फाइनल ज्वाइनिंग भी ले लिया है। हाँ, उनका जो है तो यहाँ पर एमपी कांस्टेबल जैसे बहुत सारे एग्जाम, यहाँ पर उनके जो भी अभी एग्जाम रिसेंटली हुए थे, मतलब जिनका रिजल्ट आया, उसमें भी उनका नाम था। क्योंकि उस समय क्या था कि रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन अभी क्या उनका नाम है। तो क्या आपको लगता है कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, वो भी इतनी पावरफुल जॉब, दिल्ली पुलिस जैसी नौकरी, क्या वो यहाँ पर झमेले में फंसने आएगा एमपी कांस्टेबल में इतना? क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो डिसाइड ये करेगा। फिजिकल इतना टफ आप देख रहे हो, तो इतनी गर्मी में जो फिजिकल करेगा उसका क्या हाल होगा? तो वो मेरे को तो नहीं लगता वो नौकरी अच्छी खासी छोड़ के वो यहाँ पर आएगा फिजिकल देने के लिए, और यहाँ पर उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जो है तो उसका नाम यहाँ पर फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जा सकता है। क्योंकि देखिए, और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें नंबर एक कारण तो ये होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि दूसरा एग्जाम जो है तो दिए थे और उनका जो है तो उसमें नाम आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि जो है तो आपको यहाँ पर क्लियर हो सके। थोड़ा सा मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो सके। तो देखिए, अब पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो पॉइंट नंबर आप में यही मान के चलो कि जो पॉइंट नंबर 1 है, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छा दिखने लगे। ये पीला कलर ले लेता हूँ। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में सबसे बड़ी बात यही आप मान के चलो। पॉइंट नंबर 1 में बॉक्स टू बॉक्स बताने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस का अपने हाल ही में एग्जाम हुआ, उसका ज्वाइनिंग भी हो चुका है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है तो उसका भी ज्वाइनिंग हुआ अभी। और अभी जो भी एग्जाम का ज्वाइनिंग हुआ है, जहाँ तक मेरे को याद है, ये 2 एग्जाम के भी ज्वाइनिंग हुआ है। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका एमपी पुलिस में हुआ, पटवारी में हुआ, जो भी एग्जाम दिया सभी में हुआ, और इन्होंने जो तो वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिया। रिजल्ट आया नहीं था, उनको एक जो तो आशा लगी थी, लेकिन अभी उनका क्या कि दिल्ली पुलिस में हो चुका है। बहुत सारे आप जो वीडियो देखते हो कि नीचे कमेंट आता है कि मेरा तो यहाँ पर भी नाम आ गया, लेकिन मैं ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या मेरी जॉब लग चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। तो ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार कर लेना है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो निकल के यहाँ पर आ रहा है, तो देखोगे कि एमपी में ही दूसरा नंबर में पटवारी की जो तो ज्वाइनिंग हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये भी एक मान के चलो कि जो भी ये बच्चे, चाहे वो बात करो कि पटवारी का पेपर निकाल रहे हैं, या फॉरेस्ट का पेपर निकाल रहे हैं, या एमपी कांस्टेबल का, ग्रुप 2 का, और भी बहुत सारे पोस्ट है, ग्रुप 4 का, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बच्चा जो है तो मतलब जो जैसे फॉर्म आप काउंट करोगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि संभवतः अंदाजा एक आप एक डाटा मान के चलिए कि 10 लाख फॉर्म सभी में भरे गए। ठीक है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी आपको 10 लाख मान के चलना है। तो 10 लाख में आपको पता होगा कि बहुत सारे तो एब्सेंट ही हो जाते हैं। लगभग लगभग मान के चलो कि 10 से 15% तो एब्सेंट है, 100% होता ही होता है। अब इसमें जो मेन कंपटीशन होता है लगभग 50 से 60 हज़ार लड़कों के बीच में रहता है।
तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो लड़ाई जिसने जीता या जिसकी जीतने की संभावना थी उसने ऑलरेडी जॉब लिया है, और एक पोस्ट में नहीं लिया बल्कि अलग अलग जो है तो यहाँ पर रिजल्ट उसका आया और सभी में उसने ज्वाइनिंग लिया। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह में वो ज्वाइन करेगा, तो कहीं ना कहीं तो सीट खाली होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग ये पूछोगे कि एमपी पुलिस ही क्यों छोड़ेगा वो, तो एमपी पुलिस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर पहले जैसा नियम होता जैसे 2016 2017 में और यहाँ तक कि 2020 में भी हुआ, तब तो आसानी से वो छोड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इस बार उसको जो है तो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मान के चलो कि जिसका पटवारी का पेपर निकल गया, अब उसको क्या मरना है इधर फिजिकल में आके, इसने गर्मी में क्यों रिस्क लेगा, वो अपने आप समझ सकते हो। उसको यह तो वहाँ पर रहेगा तो उसके अच्छे खासी सैलरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गया है तो 2-3 महीना 4 महीने हो जाएगा, उसको लखपति बन जाएगा, तब तक यहाँ पर मरने के लिए कोई आएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मान के चलो कि जिसका ज्वाइनिंग दूसरे एग्जाम में हो गया है वो भूल से भी यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे अगर आने की कोशिश करते हैं तो उसको नुकसान ही होगा, ये भी मान के चलो आप। तो वो उसका तो आप काउंट ही मत करो। तो एमपी पुलिस में वो नहीं आएगा, जिससे कट ऑफ जो है तो फाइनल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखोगे कि तीसरा पॉइंट में आप देखोगे कि ग्रुप 4 जैसी जो एग्जाम अभी हुआ था भोपाल वगैरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे, सहायक ग्रेड 3 वगैरह का पोस्ट मिला है, बढ़िया ऑफिस की जॉब मिली है, 8 घंटे की नौकरी मिली है 10 से 4 की। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो एमपी पुलिस में इतना घाम में जो धूप रहता है इतना यहाँ पर तड़फेंगे आके दौड़ेंगे, और वह तो वर्दी के लिए इतना लालायित, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी जो तो एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा नंबर बात करूँ तो हाल ही में एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, जेल प्रहरी का और जो तो जेलर उप जेलर का यहाँ पर जो तो डिप्टी जेलर का क्या हुआ है कि रिजल्ट आ चुका है। तो वहाँ पर देखोगे कि ये जो भी बच्चे, लगभग जो भी बच्चे हैं यहाँ पर आप पता भी कर सकते हो आप पास के, तो हो सकता है कि जिसके 80 नंबर यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में आए हैं उसका भी एमपी पुलिस का अगर फॉर्म उसने भरा है तो वहाँ पर भी उसका हुआ है। पटवारी का भी हो सकता है अगर फॉर्म भरा होगा, तो ना कहो कि ऐसा बहुत सारे काम होंगे ना होंगे, लेकिन ज़्यादातर का उनको उसमें भी हुआ, यहाँ पर उप जेलर में हुआ, जेल प्रहरी में हुआ। तो जो भी एग्जाम दिया उन्होंने सभी को फोड़ते गए वो। बस ये है कि टॉपर की जो मेन लड़ाई यहाँ पर, जो भी टोटल वैकेंसी की बात करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखोगे कि जो एमपी कांस्टेबल लगभग 7,500 है, वहाँ पर पटवारी वगैरह में जो 9,000 की लगभग पोस्ट थी, ग्रुप 4 में 5,000 की लगभग पोस्ट थी, तो 9,514,721 लगभग 40, मतलब यही 20 से 30 के अप्रॉक्स मान के चलो कि 30,000 जो ये पद थे, 30,000 जो ये पद थे, 30,000 पद में ज्वाइनिंग तो 30,000 की होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि ये जो 30,000 ज्वाइनिंग करने वाले हैं इसमें वही बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अन्य बच्चे हैं। इन्होंने 30,000 में ये बहुत सारे बच्चे लगभग डबल हो चुके हैं, यानी इन्होंने 4 एग्जाम दिया, चारों में इनका नाम आ चुका है। तो 30 के जगह में 30 चौको 120 यानी 1,20,000 दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आप देखोगे कि एमपी कांस्टेबल क्या है, अभी फिजिकल का बहुत बड़ा गेम होने वाला है, खेला होने वाला है, जिसमें ये बच्चे पटवारी वाले, ग्रुप 4 वाले, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले और जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हो सकते हैं गलती कर दे जाने के फिजिकल में, लेकिन अगर उनका नंबर 85 से 87 नंबर है तो वो गलती से भी जाने की कोशिश हिम्मत नहीं करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर जाएंगे भी तो उनका जो मनोबल है वो डाउन रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चलेगा कि फॉरेस्ट गार्ड में तो मेरा नंबर है ही। तो कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे, जिससे उनका फिजिकल जो है उससे इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो डाउन ही रहने वाला है। तो ये बात मान के चलो कि एक बच्चे ने 4-4 एग्ज़ाम 5-5 एग्ज़ाम जैसे जो है तो फॉर्म भरा है और जो है तो यहाँ पर एग्ज़ाम निकाला है। बहुत सारे लोगों ने तो मजबूरी में जो है तो कर रहे थे कि मेरा लास्ट भर्ती है, क्योंकि कोई आखिरी भर्ती आ नहीं रही थी। और यहाँ पर पाँचवा जो कारण है, पाँचवा और मोस्ट इफेक्टिव कारण जो हो सकता है, आप देखोगे कि हाल ही में अभी पर अग्निवीर, जो अग्निवीर का फॉर्म है, एनए का फॉर्म है, अग्निवीर का फॉर्म है, प्लस एसएससी के बहुत सारे फॉर्म है, रेलवे का फॉर्म आया हुआ है, प्लस यहाँ पर ग्रुप डी की भी बात हो रही है कि भर्ती जो तो आने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ग्रुप डी की जो मतलब जो ज्वाइनिंग है अभी भी उसका पैनल जारी किया जा रहा है। जो पिछली भर्ती थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसका मतलब वेटिंग में नाम था, अभी भी उनका ज्वाइनिंग हो रहा है। ये आप अच्छे से आपको ये चीज़ मान के चलना है कि बहुत सारे लोग ग्रुप डी में भी उन्होंने जो तो अभी उनका ज्वाइनिंग भी हो रहा है, और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर 80-85 नंबर लाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्वाइन यहाँ पर करेंगे, तो डायरेक्ट ही इस तरह से आपका कंपटीशन कम हो रहा है, वो भी टॉपरों से कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है
अभी अगर बात करोगे एमपी पुलिस में जो 58,000 लोगों को बुलाया गया है, इसमें से आप ये मान के चलो कि लगभग 15 से 20,000 लोग फिजिकल देने के लिए नहीं जाएंगे। ये 100% आप मान के चलो, जिसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनका डबल तिबल एग्जाम निकला है, ऑलरेडी जॉब में लग चुके हैं, वो क्यों जाएंगे फिजिकल देने। और बहुत सारे तो ऑलरेडी आप देखो कि एब्सेंट रहते ही हैं। तो जो कल मेन लड़ाई फिजिकल में होने वाली है वो आप 30,000 के बीच में मान के चलो, जिसमें पोस्ट कितना है 7,500 लगभग। यानी कि जो लड़ाई हो गई अपना लगभग 4 लोगों की लाइन लगी है, जिसमें 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो जो मेन लड़ाई यहाँ पर निकल के आ रही है वो 4 लोगों से ही होने वाली है। और वो 4 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो तो इतना मेहनत नहीं किए हुए हैं, मतलब उनका जो तो नंबर भी थोड़ा सा कम रह गया है। तो फिजिकल में अगर आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते हो तो 2-4 नंबर से यह तो आपको यह तो सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो 5वां सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह कि नई नई भर्तियाँ भी आ रही है। यहाँ पर देखो कि व्यापम का कैलेंडर की भी बात की जा रहा है और आरपीएफ वगैरह की भर्ती आ चुकी है। तो बहुत से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है व्यापम से। तो एमपी पुलिस में अभी वो गलती, क्योंकि फिजिकल भी देखोगे ना, बहुत सारे लोग तो डर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि फिजिकल इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भरोसा भी नहीं है इसमें, कोई यकीन भी नहीं कर सकते हो कि इसका फिजिकल या ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि कोर्ट का भी झमेला भी बचा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी इस चीज़ से जो तो मुँह मोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि देखोगे कि फिजिकल के नंबर भी लड़ाई उनका वहाँ पर, क्योंकि वो मनोबल जो है तो नहीं दे पा रहे। अगर उनका 60 नंबर था, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के कारण 50 से 5 नंबर 6 नंबर बढ़ गया हो और उनका अपनी कैटेगरी में नाम आ गया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना पूरा कॉन्फिडेंस दे सके और जो है तो फिजिकल कर सके, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि कोर्ट केस लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों का 13% में नाम दे दिया है, तो उनकी तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके लिए हिम्मत जुटा पाना और फिजिकल में अच्छे खासे नंबर लाना ये बहुत ही टफ काम एक प्रकार से हो चुका है, क्योंकि उनके दिमाग में जो मानसिक तौर पे ये चीज़ बैठ चुका है कि मेरा 13% में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है। क्योंकि 13% में आया तो ऐसा तो है नहीं कि उसने नंबर ज़्यादा था, अगर नंबर ज़्यादा रहता तो 87% में आ जाते वो। तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुका है कि मेरे को दूसरे एग्जाम को भी फोकस करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जो थोड़ा सा कमी करेंगे, और ये प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं जो एक मानवीय सोच होती है, और ये ज़रूरी भी है। क्योंकि आप देखोगे कि इसका जरूरी कि कब जो जिसका नंबर ज़्यादा है जो फिजिकल करा, अगर किस्मत साथ देगी तो सब कुछ टाइम में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर कोर्ट केस में बहुत सारी यहाँ पर याचिका भी लग चुकी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट अगर ज़्यादा लेट जो तो फिजिकल होगा तो और भी ज़्यादा कटाव जो है तो कम ही जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि अभी जो भी टाइम है उसमें आपको फिजिकल मैक्सिमम से मैक्सिमम, बहुत सारे लोग, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि आपको 80 से 85 का फिजिकल 90 तक पहुंचा देना है। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि इतना फिजिकल लाना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं कि मुश्किल है, लेकिन आपको 80-90 का अगर आप टारगेट रखो तो आप 60 से 70 में पहुँचोगे। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चीज़ गलत तरीके से समझा है। तो मैं मानता हूँ कि फिजिकल कठिन है, फिजिकल तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन आपको टारगेट 90 का रखोगे तो कहीं ना कहीं आप 60 नंबर 70 नंबर में पहुँचोगे। क्योंकि आप इस बार देखोगे कि जिनके ज़्यादा नंबर है रिटेन में, उनको 50 नंबर लाना लाले पड़ जाएंगे फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्योंकि 40 नंबर दौड़ में लाना, और जून में अगर फिजिकल हुआ, मई में अगर फिजिकल हुआ तो हवा निकल जाएगी। 2 मिनट 6 सेकंड 2 मिनट 3 सेकंड में दौड़ना और हवा निकल जाएगी गर्मी में, आप बात मान के चलो। बाकी गोले की बात करो, बहुत सारे लोग गधे की तरह मेहनत करते हैं और आपसे लंबे चौड़े होते हैं, तो हो सकता है वो निकाल ले, लेकिन उनके लिए दौड़ एक काल बन सकता है। तो भी उनका जो स्कोर है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि वो 100 में 100 नंबर ला सके। तो आपको यही करना है कि 2 नंबर 3 नंबर जहाँ से हो सके इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करना है, दिमाग में चीज़ बैठा के चलना है कि आपका नाम आ गया मतलब आपको उसमें फाइनल लिस्ट में नाम आना अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये सोच के चलना है कि कटाव कम ही जाएगा, पॉजिटिव तरीके से सोचना है, और जो भी टाइम है उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज करना है और फोकस करना है अपने गोल के ऊपर। क्योंकि नई भर्ती कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये मान के चलते हो कि MPSI भर्ती आएगी उसमें मैं फोड़ दूंगा, तो कोई भी यहाँ पर गलती, ये बहुत बड़ा अपराध आप कर सकते हो, क्योंकि जब SI आएगी तब अभी आपको फॉर्म भरने से कोई रोकेगा नहीं।
तो आप जब तक आ जाए न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ का कोई भरोसा नहीं होता और एसपी वालों का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चुनाव निकल जाने के बाद कुछ भी हो सकता है 5 साल, क्योंकि अभी देखोगे आपके पटवारी के 1500 से 2000 पद खाली रहे हैं, लेकिन इसकी नई भर्ती की बात कोई भी नहीं कर रहा है और बहुत ही मुश्किल है। तो 5 साल 6 साल के पहले भर्ती नई नहीं आने वाली, तो आपको जो भी अभी टाइम है, जो ये भर्ती है उसको लास्ट भर्ती साबित कर देना है।